हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ आईवीएफ प्रोसेस के बारे में। आईवीएफ प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो बीते समय से काफ़ी ज़्यादा सुनने में आता है और काफ़ी ज़्यादा लोग इसके बारे में अब खुल के बात करने लगे हैं। ये प्रोसेस पहले भी कपल ट्राई करते थे, मैरिड कपल जिनको बहुत टाइम से फैमिली प्लान कर रहे हैं नेचुरल वे से, लेकिन उनको जो है सफलता नहीं मिल रही है, तो फिर वो ये मेथड अपनाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये मेथड जो होता है वो सक्सेसफुल होता है, कभी कभी ये मेथड भी जो है सक्सेसफुल नहीं होता है। बहुत सारे अटेम्प्ट के बाद में जो है प्रेगनेंसी जो है वो महिला के गर्भ में आती है, ठहरती है, लेकिन फिर उसके बाद जो होता है वो प्रोसेस होता है कि इंजेक्शन द्वारा इस प्रेगनेंसी को होल्ड करके रखना और 9 मंथ्स जो है इस प्रेगनेंसी को जो है चलाना है। कैसे चलाना है, देखिए ये सारा एक टेक्निकली सारी ये पूरी प्रोसेस होता है, जिसके बारे में आई थिंक डॉक्टर्स लोग ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं अपनी मेडिकल लैंग्वेज में, अपनी कहते हैं ना डॉक्टरेट लैंग्वेज में, वो इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जितना मुझे समझ में आया है कि भाई पहले आपको इंजेक्शन्स वगैरह दिए जाते हैं, आपको हार्मोन्स आपके जो हैं वो छेड़े जाते हैं आपको आपके पेट में बच्चा डालने के लिए। फिर उसके बाद जो है फिर आपके जो हार्मोन्स को जो है वो छेड़ा जाता है आपको इंजेक्शन्स के द्वारा आपकी प्रेगनेंसी को टिकाने के लिए। जितना आई थिंक अगर आप लोगों ने संभावना का जो अभी कुछ समय पहले जो व्लॉग आया था जिसमें उसने एक बहुत ही दुखद खबर की घोषणा की थी आप लोगों के सामने, एक तरीके से एक जो है बहुत बड़ा दुख उसने अपना बांटा था। मैंने भी इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप चाहे तो सुन सकते हैं। तो जो बातें उन्होंने बताई तो उससे मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि ये जो आईवीएफ प्रोसेस है ये जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। हालांकि अगर मैं संभावना की बात करूं तो संभावना ने 1-2 साल पहले एक अपनी कुछ सीरीज़ शुरू की थी जिसमें वो आईवीएफ कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या कब इंजेक्शन लगाना शुरू करते हैं, फिर क्या होता है, पूरा उन्होंने ये जर्नी भी दिखाई थी। वो बात अलग है कि वो उनकी जो प्रेगनेंसी है वो उनके गर्भ में आई नहीं। यही वजह है कि फिर उसके बाद जो है उन्होंने फिर वो उस प्रोसेस को शेयर नहीं किया। और अब जो है बहुत जल्द वो अपनी ऑडियंस के सामने ये शेयर करने वाली थी कि जो उनका आईवीएफ ट्रीटमेंट जो काफ़ी टाइम बाद बीच में बंद भी उन्होंने कहा था कि मैंने कर दिया है क्योंकि मेरी मेडिकल जो स्टेट है वो अभी ठीक नहीं है, तो शायद इस वजह से डॉक्टर ने रोक दिया है, जो कि बहुत सही डिसीजन था। लेकिन जो है उन्होंने फिर कुछ समय पहले इस बात की जो है पुष्टि की थी कि हाँ अब दोबारा से जो है मैं तैयार हूँ इस ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ये ट्रीटमेंट अपने आप में ही बहुत ज़्यादा जो होता है इतना आसान नहीं होता है। लिटरली संभावना ने बताया कि उसे कितने इंजेक्शन्स लगते थे, और अगर उसकी जो 3 महीने की जो प्रेगनेंसी है वो निकल जाती तो फिर कुछ इंजेक्शन्स मेडिसिन्स जो भी हैं वो बंद हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं है, फिर आगे कुछ अलग अलग तरीक़ों से जो है वो प्रेगनेंसी को मॉनिटर किया जाता है, जो शायद आई थिंक जिन्होंने भी इस आईवीएफ ट्रीटमेंट को किया है, जो शायद मेरी वीडियो सुन रहे हैं वो थोड़ा समझ पाएंगे। हालांकि मैं बहुत टेक्निकली वे से बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे भी इतना देखो टेक्निकली नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना मैं देखती हूँ उसके समझ सकती हूँ उसी के माध्यम से मैं ये बात कर रही हूँ। मेरी लैंग्वेज शायद आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हो सकती है, लेकिन एक चीज़ तो आप लोग मेरी बिल्कुल भी झुकला नहीं सकते हैं मेरी वीडियो सुनने के बाद कि ये जो पूरा आईवीएफ का जो प्रोसेस होता है वो लिटरली एक महिला के लिए लोहे के चने चबवाने बराबर होता है। इतना इंजेक्शन, इतना दर्द, और मैंने खुद ने भी ये सुना है कि लिटरली जो महिलाएं होती हैं जो ये प्रोसेस करवा रही होती हैं, इंजेक्शन्स ले रही होती हैं, उनसे बैठना भी मुश्किल हो जाता है। और संभावना ने तो कहा कोई जगह भी नहीं बची थी। तो सोच सकते हैं कि कितनी तकलीफ़ झेल कर ऑलरेडी एक औरत जो है वो कंसीव करती है।
और अगर कोई महिला बड़ी उम्र की है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत लगती है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं। और ऑलरेडी जब एक औरत 40 के ऊपर पहुंचती है तब ऑब्वियसली उसकी मीनोपॉज एज भी स्टार्ट होने वाली होती है। बहुत सारे ऑलरेडी उसके हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, और ऐसे में जब वो इतना भारी मेडिकल इलाज करवाती है तो आप सोचिए कि उसके लिए क्या दिक्कत आएगी, जस्ट बिकॉज कि भाई उसको एक मदरहुड जीना है। क्योंकि अगर वो उस मदरहुड को जिएगी नहीं इस ज़िंदगी में तो पता नहीं उसका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, उसकी शादी कितनी मतलब खतरे में आ जाएगी। इन लॉज जो है पता नहीं उसको देखेंगे नहीं देखेंगे, पूछेंगे नहीं पूछेंगे, प्रॉपर्टी में से हिस्सा देंगे नहीं देंगे। क्योंकि बहुत सारी औरतों को ये भी लगता है कि यार हमारे बच्चे नहीं हैं तो हमारे सास ससुर जो है अपने बाद जो है हमें क्या मिलेगा, मतलब हमारे बच्चे तो है नहीं। क्योंकि ज़्यादातर जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों से ज़्यादा बच्चों के बच्चों से अटैच्ड होते हैं, अपने पोते पोतियों से होते हैं कि भाई हमारे जाने के बाद ये ज्वेलरी हमारी पोती को मिलनी चाहिए, ये हमारी पोते की बहू को मिलनी चाहिए, या पोते के घर में अगर बच्चा होगा तो ये पर्टिकुलर चेन उसको पहनाना। बहुत जो बड़े लोग होते हैं वो इस तरह की प्लानिंग करते रहते हैं, तो एक ये भी कारण होता है। बट खैर, अब मेरा जो मुद्दा ये है कि ये प्रोसेस जो है वो आजकल इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है कि अब लोग इसके बारे में खुल के बात करने लगे हैं। पहले तो कोई बात करता नहीं था, पहले भी इस तरह के प्रोसेस होते थे लेकिन कोई खुलकर नहीं बोलता था कि अरे हमारा आईवीएफ ट्रीटमेंट चल रहा है। क्योंकि एक वो होती थी, एक शर्म होती थी, लोगों के जजमेंट्स होते थे। क्योंकि अब जो है लोग थोड़े से सेंसिबल हो गए हैं, और आजकल का जिस तरह से माहौल है, यंग यंग कपल भी जो हैं वो ये प्रोसेस करवा रहे हैं। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो इस वजह से भी नेचुरल नहीं करते कि भाई हम इस प्रोसेस से ही कंसीव कर देंगे, क्या करना है। और कई कपल्स तो होते हैं कि भाई आराम से करेंगे, जब से ये प्रोसेस आया है। तो कई कपल्स जो बड़ी उम्र की शादी करते हैं उनको एक प्रेशर ये नहीं होता है कि हाँ हमें फटाफट खटाखट बच्चा पैदा करना है, तो उनके लिए भी ये सहूलियत उनको लगता है। लेकिन पर्सनली मैं तो देखिए बड़ी उम्र में प्रेगनेंसी को तो मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। कि भैया अगर आप 40 की उम्र में ये प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, और कभी कभी तो आप देख सकते हैं कि कितना वक्त लगता है। अगर आप संभावना की ही बात करें तो संभावना 36 ईयर्स की थी जब उन्होंने शादी की थी। तो उनके शादी के 1 साल बाद ही उन्होंने ये ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया था। इनफैक्ट शादी से पहले उन्होंने अपने कोई एग्स भी फ्रीज करवा दिए थे कि भाई हमें जो है पता है हम लेट शादी कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि भाई सबकी बॉडी होती है, सबका अपना हिसाब होता है। कितनी बार संभावना ने ये आईवीएफ अटेम्प्ट किया है और फेल हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा मेंटली फिज़िकली ये एक टॉर्चर होता है, जस्ट बिकॉज फॉर सेक ऑफ सोसाइटी कि भाई बच्चा नहीं है तो ये कपल कहलाने लायक नहीं है। और इन लॉज का प्रेशर रहता है कि भाई अभी तक बच्चा नहीं हो रहा है, देखो उसके बच्चा हो गया, उसकी भी तो शादी तुम्हारे साथ हुई थी, और देखो उसने भी यही ट्रीटमेंट करा है। क्योंकि अब सब जो हैं खुल के बात कर लेते हैं तो पता चल जाता है। और कई लोग नहीं भी करते हैं तो भी अगर वो नेचुरली जेन्युइनली भी नेचुरली कंसीव कर रहे हैं तो भी होता है कि यार देखो इन्होंने तो कर लिया, हम लोग इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं तब भी कोई काम सिरे पर नहीं चढ़ रहा है। जैसे कि अविनाश ने भी बताया कि हमने अपना जो फाइनेंशियली भी बहुत इन्वेस्ट किया है, और जाहिर सी बात है ये जो इलाज होता है, ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। और आप लोगों ने अगर ये बात नोट करी हो कि जितने भी अमीर घर के जो कपल होते हैं वही इस प्रोसेस को हैंडल कर सकते हैं और वही इस प्रोसेस का सहारा लेते हैं। जो गरीब लोग होते हैं वो तो सोच भी नहीं सकते आईवीएफ के बारे में। और वहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट नहीं कर पा रहा है, और अगर वाइफ प्रेग्नेंट हो भी गई है तो भी वो बच्चे को अपने कोख में कैरी नहीं कर पा रही है। वहाँ पर देखिए जिस तरह की लाइफ वो लोग जीते हैं। जो गरीब लोग होते हैं उनकी खाना पीना, इनफैक्ट वो लोग तो कितनी ज़्यादा ड्रिंक, अल्कोहल,
जो है स्मोकिंग, पता नहीं क्या क्या करते हैं, उसके बावजूद भी उनके नेचुरल तरीके से बच्चे होते हैं। और कई ऐसे भी मर्द होते हैं जो बीमार होने के बावजूद भी अपनी वाइफ्स को बड़े इजीली प्रेग्नेंट कर देते हैं। और जो उनकी बीवियां होती हैं वो घरों के काम भी करती हैं, मजदूरी भी करती हैं, सब कुछ काम करती हैं, और उनकी पूरी प्रेगनेंसी जो होती है जाती है। मैं ये नहीं कहती कि उनको तकलीफ़ें नहीं होती हैं, बट जो लड़कियां शहरों में होती हैं, बड़े घरों में होती हैं, उनकी सिस्टम, उनके पास इतने प्रिविलेजेस होने के बावजूद भी, सुख सुविधा होने के बावजूद भी कंपेरेटिवली उनको ज़्यादा इश्यूज होते हैं, जो मैंने बात नोट करी है। लेकिन आप देखेंगे कोई भी गरीब दंपत्ति कपल जो है आईवीएफ के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि प्रोसेस ही इतना महंगा है। और आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर आईवीएफ सेंटर खुल गए हैं, जगह जगह पर इतने सेंटर खुल गए हैं। पहले एक ज़माने में जगह जगह ब्यूटी पार्लर्स खुले हुए होते थे, हर नुक्कड़ पे छोड़ के एक ब्यूटी पार्लर है। फिर उसके बाद जी बुटीक्स खुलने लगे, ये फलाना बुटीक, ये वो बुटीक, इस तरह के बुटीक्स खुलने लगे, क्योंकि जिस चीज़ का जितना ज़्यादा चलन होता है, फिर उसी की डिमांड होती है। तो यही कारण है कि अब जो है आईवीएफ सेंटर की इतनी डिमांड होने लगी है। अब आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट्स भी देखी होंगी टीवी पर, बड़ी खुलकर जो है दिखाया जाता है कि निसंतान दंपत्ति को मिले परिवार का सुख, वो आइए आप हमारे सेंटर में और आप जो है औलाद का सुख प्राप्त कर जाइए, अगर आपको नेचुरल वे से नहीं हो रहा है। तो इस तरह की एडवर्टीजमेंट भी बनने लगी हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं पर्सनली अगर आपको अपना ओपिनियन बताऊं तो देखिए, जो नेचुरल प्रोसेस होता है ना, वो नेचुरल ही होता है। मैं ये नहीं कहती कि नेचुरल प्रोसेस में प्रॉब्लम्स नहीं आते या कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते हैं, लेकिन कंपेरेटिवली आप देखिए कि खुद अविनाश ने बताया कि इतने इंजेक्शन्स दिए जाते थे संभावना को, जिससे जो प्रेगनेंसी है वो प्रेगनेंसी को वो इंजेक्शन्स होल्ड कर सके। या आप सोचिए कि कितने इंजेक्शन्स लगा लगा कर बच्चे को कोख में टिकाया जा रहा है, उसको जो है वो कोख में जो है सेटल कराया जा रहा है। अगर कोई चीज़ नेचुरल वे से होती है तो उसका तरीका भी नेचुरल होता है और खूबसूरत होता है। और जो मदर होती है, देखिए पहली बात तो प्रेगनेंसी में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं 9 महीने, क्योंकि आपके जो मंथली साइकिल्स हैं वो बंद हुए हुए होते हैं, उसी का खाना जो है वो बच्चे को मिल रहा होता है। आप लोगों ने, मैंने पहले भी ये बात कही थी, जब लड़कियों के मंथली साइकिल्स आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाते हैं तो लड़कियों की हालत ख़राब हो जाती है। तो सेम आप सोचिए, 9 महीने के लिए ये प्रोसेस बंद है और इसी का खाना बच्चे को मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, एसिडिटी बनेगी, या बहुत कुछ चेंजेस आएंगे। लेकिन अगर आप एक आईवीएफ ट्रीटमेंट से बच्चा कर रहे हैं, तो देखिए प्रेगनेंसी के तो कॉम्प्लिकेशंस हैं ही, साथ में जो आईवीएफ के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि संभावना ने बताया कि भैया आप आईवीएफ के इंजेक्शन ले रहे हैं, जितना मुझे समझ में आया कि आपको बुखार हो गया है तो आपको खांसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको कफ सिरप नहीं आप नहीं ले सकते हैं। ये चीज़ शायद नेचुरल प्रेगनेंसी में भी होती है। लेकिन क्या होता है, क्योंकि आईवीएफ ट्रीटमेंट चल रहा है, इंजेक्शन चल रहे हैं, तो साइड इफ़ेक्ट तो होंगे ना। और इतनी बार अगर आप करवा रहे हैं तो बहुत कुछ आपकी बॉडी में वो छेड़छाड़ हो रही है, जिसकी वजह से आपको और भी तकलीफ़ हो रही है। अगर मैं शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्म में बोलूँ तो आपको डबल मार पड़ रही है। एक तो आपकी प्रेगनेंसी, दूसरा आपके हार्मोनल इंजेक्शन्स जो आपको जो हैं अंदर ही अंदर जो हैं वो हिला रहे हैं। तो कितना ज़्यादा डबल ट्रबल वाली बात हो गई ना। तो ये कितना ज़्यादा टॉर्चर है। एक नेचुरल जो अ, होती है, एक नेचुरल जो प्रेगनेंसी होती है, वो एक अलग ही स्मूथ होती है। मैं ये नहीं कहती कि हर प्रेगनेंसी स्मूथ होती है, बट ज़्यादातर उसमें उस तरह के कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते जो एक उसमें होते हैं, एक आईवीएफ में होते हैं। क्योंकि आईवीएफ में आपकी डबल एनर्जी लगी है, एक तो आपको हार्मोनल इंजेक्शन लगे हैं, प्लस इतना पैसा लगा है, इतने आपने जो है पैसे खर्चे करके जो है इंजेक्शन्स लिए हैं, फिर उनको लगवाए हैं।
तो बड़ी दिक्कत होती है, बहुत दिमाग में बातें होती हैं। और अगर आप देखें संभावना का भी आप देखें तो संभावना ने भी इतना सब कि कई सालों से वो अपना सारा जमा पूंजी लगा रही है और उसके बाद भी उसको देखिए रिजल्ट मिल के भी नहीं मिला, क्योंकि नेचुरली तो चीज़ें हो नहीं रही हैं। तो आप सोचिए कि डबल ट्रिपल मार पड़ रही है। तो ये जो आईवीएफ जो ट्रीटमेंट है, मेरे हिसाब से देखिए ये बहुत ज़्यादा जो है ना, ये बिल्कुल भी मैं इसको सपोर्ट नहीं करती हूँ। ठीक है, आप इस तरह के जो है आप ऑप्शंस ट्राई करते हैं, लेकिन इसके भी अपने आज की तारीख में ज़्यादा जो है स्कैम होने लगे हैं। देखिए जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड बढ़ती जाती है ना, वही चीज़ में फिर झोल शुरू हो जाते हैं। जो पॉपुलर हो रहा है, जिसकी डिमांड बढ़ रही है, फिर उसके बाद जो है स्कैम्स आ रहे हैं। जैसे कि पहले ऑनलाइन सारी पेमेंट अब आज की तारीख में होती हैं, हर जगह ऑनलाइन पेमेंट ये वो। तो आप सोचिए ना ऑनलाइन स्कैम्स कितने बढ़ गए। तो ऐसे ही ये जितने भी आईवीएफ सेंटर हैं, यहाँ पर भी देखिए किस्म किस्म के स्कैम्स तो होते होंगे। इसलिए लोग जो हैं अच्छी जगहों से जाकर कि हाँ भाई इसका नाम है, इस आईवीएफ सेंटर का नाम है, ये अच्छा है, ये रिप्यूटेड है, तो ये लोग देखने जाते हैं। बट कई लोग होते हैं जो थोड़े डेस्परेट होते हैं, या उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है, या उनके आसपास के लोगों को इतना पता नहीं होता, तो वो किसी भी अरे गहरे उसमें चले जाते हैं। फिर वहाँ वो बेवकूफ़ बन जाते हैं, उनके पैसे चले जाते हैं, ना बच्चा मिलता है, और फिर अलग तरह के स्कैम्स होते हैं। उसकी भी बहुत सारे कैटेगरीज होंगी। जितना देखिए मैं समझ पा रही हूँ, तो मुझे भी लगता है कि बहुत सारे जो कपल है वो ठगे जाते होंगे। औलाद की चाहत जो होती है ना, वो माता पिता को बिल्कुल सोचने पर भी मजबूर कर देती है कि भाई क्या सही है क्या गलत है, वो सोच ही नहीं पाते। उनको बस इतनी ज़्यादा डेस्परेशन होती है कि हमें बस बच्चा मिल जाए, हमें हमारा सब कुछ ले लो और हमारी झोली में जो है औलाद डाल दो। अब जब से ये आईवीएफ सेंटर आया है, तब से जो एक ऑप्शन होता था अडॉप्शन, उसके बारे में अब कोई नहीं सोचता है। देखिए प्रैक्टिकली अलग आप लोगों की क्या सोच है अडॉप्शन को लेकर मुझे नहीं पता, लेकिन इमोशनली अगर देखा जाए तो अडॉप्शन कोई बुरी चीज़ नहीं है। आप देखिए जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, आप कोयना मित्रा ने बिग बॉस सीज़न 13 में एक क्लिप मेरे हाथ में लगा था अनकट, जो उस समय आया करता था, मतलब वूड चैनल पर। तो मैंने देखा था जहाँ पर कोयना मित्रा ये कह रही थी कि ये सेलिब्रिटी चाहे तो पूरा का पूरा अनाथ आश्रम क्या खाली नहीं करवा सकते, लेकिन नहीं, बाहर फॉरेन जाकर आईवीएफ ट्रीटमेंट कराना या सैरोगेसी करवाना, क्योंकि सबको अपना खुद का बच्चा देखना है। देखिए खुद के बच्चे की चाह होना गलत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास सहूलियत आपके हिसाब से नहीं बन पा रही है, तो फिर आपको अडॉप्शन पे जाना चाहिए। और अगर अडॉप्शन भी नहीं हो पा रहा है, तो इस चीज़ को अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि आप चाइल्डलेस कपल है, तो इसमें क्या बुरा है। लेकिन वही वाली बात है कि पब्लिक सोसाइटी के चक्कर में कि भाई तुम्हारे घर की जो कुंडी है उसको खोलने वाला कोई नहीं है, कल को तुम बीमार होगे तो तुम्हारे घर की कुंडी कौन खोलेगा, तुम तो घर में मरे पड़े होगे। बस यही जो एक नेगेटिव थॉट जो है वो सोसाइटी डाल देती है, और इसके चक्कर में जो है पानी की तरह जो है कपल बहा देते हैं पैसा। और कई कपल तो ऐसे होते हैं जिनकी प्रैक्टिकली एज ही नहीं होती है, लेकिन फिर भी इमोशनल होकर जो है वो इस तरह के प्रोसेस को ट्राई करते हैं, और उनको कामयाबी भले ही मिल जाए। लेकिन आप देखिए ना, बच्चे के साथ तो माँ बाप टाइम स्पेंड नहीं कर पाए। अगर आप 50 साल की एज में या 60 साल की एज में भी इस प्रोसेस को कर रहे हैं, कई कपल करते हैं जिनको करना होता है, तो आप सोचिए कि बच्चे की तो लाइफ ख़राब हो गई ना, बच्चे की तो पूरी लाइफ ख़राब हो गई। अगर मैं बात करूँ संभावना की बात करूँ, तो संभावना का एज भी तो कोई कम नहीं है। संभावना अगर मान लीजिए करीबन 48 ईयर्स की एज में मदर अगर बनती है, तो आप सोचिए कि उसका बच्चा जब 10 साल का होगा तो संभावना कितने साल की होगी। और ऑलरेडी माँ बाप और बच्चों के बीच में एक जनरेशन गैप होता है, और यहाँ तो आप सोचिए कितना बड़ा ह्यूज जनरेशन गैप होगा, और वो बच्चा माँ बाप के लिए क्या कर पाएगा।
माँ बाप को ही मरते दम तक बच्चे के लिए करना पड़ेगा क्योंकि बच्चा छोटा है। तो ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल, इलॉजिकल मुझे लगता है जब लोग जो हैं इमोशनल होकर, जो हैं इस तरह की जो बातें सोचकर जो हैं अपनी लाइफ को ख़राब करने लग जाते हैं, अपनी हेल्थ को ख़राब करने लग जाते हैं। फिर लोग जब कॉल आउट करते हैं तो नहीं नहीं नहीं, मेरी सास को तो मेरी हेल्थ की चिंता है, अब उन्हें मेरी हेल्थ की चिंता हो रही है। भैया, अब क्या कर सकते हैं? अब ठीक है, तुम्हारी सास को अगर तुम्हारी हेल्थ की चिंता हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो तुम्हारी सास बड़ी समझदार औरत है जो समझ गई है कि भाई नहीं भाई, बहू अगर ठीक नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा। मेरा बेटा, शादी जो मैंने अपने बेटे को सौंपा है, तो जो उसकी जीवन संगिनी ही अगर उसके साथ नहीं हुई तो फिर क्या फिर फ़ायदा। लेकिन जो माएँ होती हैं, जो सासें होती हैं, वो तो भाई, मैं और सासों की बात कर रही हूँ, मैं उस सेलिब्रिटी की सास की बात नहीं कर रही, जो लिटरली अपनी बहुओं को प्रेशराइज करती हैं, ताने मारती हैं। कई हस्बैंड्स होते हैं जो मुंह पर भले ही नहीं बोलते कि हमें बच्चे चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बता देती है, वाइफ के साथ जो उनका एटीट्यूड होता है वही बता देता है कि भैया उनको कितना ज़्यादा बच्चे के लिए डेस्परेशन है। जो वाइफ है तो फिर वो ऑलरेडी इस चीज़ को देखकर जो है वो सफोकेटेड फील करती रहती है। फिर झगड़े, फिर टंटे, फिर एक अलग तरीके की सिचुएशन आ जाती है। फिर कुछ कपल जो हैं वो डाइवोर्स ले लेते हैं, यहाँ तक भी नौबत आ जाती है। तो एट द एंड ऑफ द डे, ये जो हमारा माइंड सेट है कि बिना बच्चे के इतनी लंबी शादी चलना नामुमकिन है, तो शायद उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं डर को कम करने के लिए मुझे लगता है ये आईवीएफ प्रोसेस का निर्माण शायद हुआ है। और यही वजह है कि अब हर कोई इस प्रोसेस को छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि देखिए, बच्चे पैदा करने का एक सबसे बड़ा रीज़न तो यही होता है कि सोसाइटी में आपको एक रिस्पेक्ट मिले कि भाई उनके बच्चे हैं। और दूसरी बात है शादी को टिकाने के लिए, और चलो शादी को टिकाने के लिए भी ना सही, लेकिन एक प्रॉपर्टी में से एक हिस्सा। और दूसरी बात होती है कि भाई कल को हमारी शादी नहीं चलेगी तो कम से कम एक बच्चा तो होगा जिसके सहारे हम जी लेंगे। शादी भी नहीं चली, बच्चा भी नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे? फिर दोबारा कई कपल होते हैं जो दोबारा शादी करने में विश्वास नहीं रखते, या फिर अगर शादी करेंगे तो वहाँ से बच्चा होगा नहीं होगा, क्या होगा, शादी चलेगी नहीं चलेगी। तो सबके इतने ज़्यादा इमेजिनेटिव फियर्स होते हैं, तो उस फियर्स को कम करने के लिए तो इस तरह के ऑप्शंस जब से मार्केट में आए हैं तब से हर कोई झपट रहा है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जो पॉश इलाकों में रहने वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, अमीर दंपत्ति है, वही इन चीज़ों को लेकर जो है वो मैं कह सकती हूँ ब्लेस्ड है, करवा सकता है। लेकिन जो गरीब कपल है वो बेचारे कहाँ जाएंगे? वो तो अडॉप्ट भी नहीं कर सकते, आईवीएफ तो बहुत दूर की बात है। तो वो कैसे जीते होंगे? और उन औरतों के क्या हाल होते होंगे, उन मर्दों के क्या हाल होते होंगे? उनको तो समाज बिल्कुल मार ही डालता होगा, भाई तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, तुम तो कपल कहलाने लायक नहीं हो, मियाँ बीवी कहलाने लायक नहीं हो, तुम औरत कहलाने लायक नहीं हो, तुम मर्द कहलाने लायक नहीं हो। उनका तो मतलब एक अलग ही फंडा है, वहाँ तो कुछ और ही सिचुएशन क्रिएट हो जाती होगी, भाई दूसरी शादी करवाओ, इसकी शादी करवाओ, इसकी शादी कराओ। अमीर लोग होते हैं उनके यहाँ पर ये सब नहीं होता, क्योंकि इस तरह के जो प्रोसेस आ गए हैं। तो यही कारण है कि जो है लोग इस प्रोसेस को फटाफट चुपचाप जो हैं वो अप्लाई कर लेते हैं। कई कपल जो हैं वो बता देते हैं, और जो सेलिब्रिटी कपल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस चीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं। अब आप भी सोचिए, कहने को सेलिब्रिटी कपल हैं और सब कुछ है उनके पास, कितने फिट हैं, कितने ज़्यादा अच्छी डाइट रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी अंदर से तो कितने खोखले हैं। अब आप देखें, जो पहले के ज़माने के जो कपल होते थे वो कितने भी उम्र के होते थे, वो कंसीव उनका नेचुरली इससे हो जाता था। कितने कितने बच्चे होते थे पहले कपल्स के, 5 5 6 6 बच्चे। और कई बच्चों की तो डेथ भी हो जाती थी, मिस कैरेजेस हो जाते थे, या पैदा होकर कोई प्रॉब्लम हो गई तो डेथ हो गई। फिर उसके बाद साल भर बाद जी है
दोबारा से बीवी जो है वो हॉस्पिटल में बैठी हुई है डिलीवरी कराने के लिए। मतलब इस तरह की कोई बातें होती ही नहीं थी। ये आईवीएफ, ये सरोगेसी, इस तरह के प्रोसीजर तो थे ही नहीं। और मुझे लगता है कि ये आईवीएफ भी एक तरीके से एक बन गया है, एक कहते हैं ना प्रोपोगेंडा, एक पैसे कमाने का एक धंधा बन गया है कि भैया कुछ ना बनो तो भैया अब आईवीएफ सेंटर खोल लो, डॉक्टर बन जाओ और पैसे कमाओ। क्योंकि आज की तारीख में इतना मतलब बहुत ही कम ऐसे कपल होते हैं जिनके नेचुरल वे से हो जाते हैं, वरना ज़्यादातर जो हैं वो इसी तरह की प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। तो ये आबो हवा है। कई लोग कहते हैं कि भाई खाना पीना, डाइट वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, स्मोकिंग है। और अब आप देखिए जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, ये लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस बनते हैं, चीनी नहीं खाते, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, लेकिन वही आईवीएफ सेंटर तो भागे हुए होते हैं। ये लोग भाग रहे होते हैं, जब इनको पकड़ लिया जाता है तो बोलते हैं नहीं नहीं हम प्रेग्नेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर बाद में ये लोग खुद ही अपनी प्रेगनेंसी की फ़ोटो डालकर जो है वो अनाउंस करवाते। तो ये पूरा का पूरा पर्सनली मैं इस आईवीएफ प्रोसेस के भी अगेंस्ट हूँ। जब से मैंने ये अविनाश और संभावना का जो वीडियो देखा है, मैं सच में बहुत ज़्यादा डर भी गई हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था कि भैया कितना ज़्यादा टॉर्चर होता है कि आप किसी चीज़ में अपना सब कुछ लगा दो और उसके बाद भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता तो कितनी तकलीफ़ होती है। आप अपनी पूरी सेविंग्स आप झोंक देते हो कि भैया हमें बच्चा चाहिए, और यहाँ पर तो संभावना को ट्विन्स मिल रहे थे। तो आप सोचो कि वो औरत कितनी खुश होगी कि भैया मेरे सालों की बरसों की तपस्या जो है वो मुझे फलीभूत हो रही है, मेरी गोद में दो नन्हे जीव आएंगे। लेकिन जो हुआ वो सच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। और बहुत सारी ऐसी औरतें होंगी जो वाकई इस तरह की सिचुएशन को फेस कर रही होंगी, लेकिन वो व्लॉगर नहीं है। तो खैर, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस बार जो है आईवीएफ टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। हालांकि ये टॉपिक जो है थोड़ा सा ऑफ ट्रैक है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे इस पर अपना एक ओपिनियन देना चाहिए। और मैं देखिए पर्सनली तो अब चाहूँगी कि हर लड़की को पहले अपना सोचना चाहिए, अपनी हेल्थ देखनी चाहिए कि क्या वो ये सब करवाने के लिए तैयार है। देखिए फैमिली प्रेशर, इन लॉज प्रेशर, हस्बैंड प्रेशर सारा एक तरफ है। पहले आप अपने आप से पूछिए। अगर आपने एक अटेम्प्ट कर दिया है, वो नहीं सक्सेसफुल हुआ है, तो रुक जाइए। बार बार अपने आप को टॉर्चर करना कि दिखाना लोगों को कि नहीं भाई मैं करूँगी, मैं औलाद, मैं मरने से पहले अपनी कोख में, अपनी गोद में बच्चा देख कर जाऊँगी। कई औरतें इस तरीके से इमोशनल होती हैं कि भाई मेरे माँ बाप मेरा बच्चा देखना चाहते थे, कहीं ना कहीं वो मुझे देख रहे होंगे, मैं उनके लिए अपना बच्चा पैदा करना चाहती हूँ, या मैं अपनी माँ के रूप में बच्चा देखना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग इमोशनली ये करते हैं अपने आप को। लेकिन देखिए मैं सारी बातें इमोशनल अपनी जगह पर हैं जो ठीक हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड है। हम हर चीज़ को इमोशनली नहीं सोच सकते। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि इतने भी प्रैक्टिकल मत बनो कि तुम्हारी जो इमोशंस ही ख़त्म हो जाएं। तो मैं कहूँगी कि भाई इतने भी इमोशनल मत बनो कि तुम ही इस दुनिया से जाने लायक तुम्हारी स्थिति हो जाए। तो खैर, मैंने इस पर जितना मुझे लगा बात करनी चाहिए मैंने की। और यहाँ पर मैं किसी के लिए हेट नहीं कर रही हूँ कि भैया जो ये लोग मेथड अपनाते हैं वो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। देखिए गलत और सही मुझे अभी भी पता चला है। जब मैंने संभावना का वीडियो देखा है तो काफ़ी चीज़ें मुझे समझ में आई हैं, और मैंने अपनी असल ज़िंदगी में भी चीज़ें सुनी हैं कि कितना ज़्यादा टफ होता है। और कहने को देखिए हम कहते तो हैं कि वी आर प्रेग्नेंट। आजकल एक शगुफा होता है, कपल बोलते हैं वी आर प्रेग्नेंट, बट एक्चुअल में प्रेग्नेंट तो औरत ही होती है। शी इज़ प्रेग्नेंट, यू आर नॉट प्रेग्नेंट मिस्टर हस्बैंड। आप नहीं प्रेग्नेंट होते। हाँ, एक हस्बैंड का काम होता है कि अपनी वाइफ को सपोर्ट करना, उसको मेंटली हर स्ट्रेस से दूर रखना, उसको कॉन्फिडेंस देना, हर एक उसकी
क्रॉनिक सिचुएशन में उसकी केयर करना, डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हस्बैंड की होती हैं और हस्बैंड्स कई करते भी हैं, जो बहुत अच्छी बात है। पहले के टाइम में हस्बैंड्स ना ही इतने अवेयर होते थे, ना ही उनको इतनी समझ होती थी, ना ही वो इतने सेंसिटिव होते थे। अब के जो लड़के हैं, हस्बैंड्स हैं, वो एटलीस्ट समझते हैं कि हाँ भाई, हमारी वाइफ को कितनी तकलीफ़ होती है, कितना पेन होता है, कितना उसकी साइकोलॉजी पर कितना असर पड़ता है। जैसे अविनाश ने ये बात बताई है, जो कि बात बिल्कुल सही है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो भी सारा दामोदार होता है वो एक औरत के पेट पर होता है, कंधों पर नहीं होता, कमर पे होता है, फिर उसके बाद पेट पे होता है। क्योंकि उस भार को उठाना 9 महीने, चाहे नेचुरल हो चाहे आईवीएफ हो, वो सारा एक औरत के ऊपर होता है। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को पूरा करना और अपनी कोख में अंदर एक जीव को रखना, ये इतना आसान काम नहीं होता है। तो डेफिनेटली प्रेग्नेंट तो देखो औरत ही होती है। आदमी का काम होता है सिर्फ और सिर्फ उसको, उसके मूड्स को, उसके एंग्जाइटी को, जो उसकी पेन होती है उसको संभालना, एटलीस्ट उसको इमोशनली वो सपोर्ट देना, वो एक हस्बैंड का काम होता है। वो मैं डेफिनेटली मानती हूँ, और वो कई हस्बैंड्स आजकल के करते हैं। उनको पता हो रहा है कि नहीं भाई, हमारी वाइफ को तकलीफ़ है, वो पेन में है, उसको अनकंफर्टेबल हो रही है, वो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। पहले तो बेचारी औरतें बस, उनका काम होता था बच्चे ही पैदा करना, मर्द का काम होता था उनके पेट में बच्चा डालना, और औरत का काम होता था 9 महीने पेट में बच्चे को संभालना, फिर 9 महीने बाद बच्चा जब गोद में आए तो उसको संभालना। तो ये पहले होता था। बट अब जो है कोख में भले ही माँ के बच्चा होता है, लेकिन जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो फिर अब बाप की भी गोद में बच्चा इक्वली ही होता है। तो ये चीज़ें भी हुई हैं जो शायद बच्चे के लिए सही है, क्योंकि बच्चे को तो बाप के बारे में जब वो टीनेजर आता था तभी पता चलता था कि हाँ, अब मेरे फादर का रोल आया है, तो अब मेरा फादर अब मेरे लिए अब वो बात करेंगे। क्योंकि पहले तो मदर ही मदर छाई हुई होती थी। अब आजकल के जो कपल्स हैं, वहाँ पर जितनी माँ बच्चे के लिए हाजिर होती है, उतना ही फादर हाजिर होता है। तो ये एक, इसमें भी फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, बट दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो बस अब मैं इस वीडियो को और आगे कितना चलाऊं, बस मुझे यही बात करनी थी कि मैंने आईवीएफ के टॉपिक को मैंने छेड़ा, क्योंकि मुझे बात करनी थी कि ये आईवीएफ देखा जाए तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अब लोग जानबूझकर भी जो है आईवीएफ प्रोसेस करते हैं कि भाई नेचुरली कौन करे, कौन स्ट्रेस ले, कौन करे, अपना करा लेंगे, ये करा लेंगे। तो वो भी ठीक है। अब लोगों को कहते हैं ना, जितनी सुख सुविधाएं मिलती जाती हैं उतने लोग जो हैं वो आलसी होते जाते हैं, ना मेहनत करते हैं, ना पेशेंस। क्यों आजकल के लोगों में पेशेंस कम होती जा रही है? क्योंकि जितने ज़्यादा सुख बढ़ते जाते हैं, लोगों का पेशेंस लेवल भी कम होता जाता है। जितने भी लोग विदेश में रहते हैं वो देखेंगे, उनमें इतनी वो होती ही नहीं है, ना उनमें इतनी सहन शक्ति होती है, ना सब्र होता है, ना उनमें इतनी ताकत होती है सिचुएशन को हैंडल करने की। और जो इंडियन लोग होते हैं उनको पता होता है एडजस्ट कैसे किया जाता है, कैसे जुगाड़ लगाया जाता है, कैसे भागा जाता है, कैसे दौड़ा जाता है, कैसे अपने काम निकलवाए जाते हैं। वो दिमाग लगाते हैं कि इधर से नहीं तो उधर से, उधर से नहीं तो इधर से, क्योंकि उनके पास सुख सुविधाएं कम होते हैं। और जिन लोगों के पास सुख सुविधाएं होते हैं वो कभी ये सोचते ही नहीं कि भाई दिन के बाद अगर रात आएगी तो हमें क्या करना है। यहाँ हिंदुस्तान में तो हमें पता है कि दिन तो भाई चला जाएगा, रात बहुत ज़्यादा लंबी होगी, तब हमें क्या करना है। तो ये एडजस्टमेंट करने की जो ताकत होती है वो उसी इंसान के पास होती है जिसकी लाइफ में सुख सुविधाएं कम होती हैं, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा सुख सुविधाएं भी इंसान को निकम्मा बना देती हैं। और ये जो कपल हैं, ये जितने ये आईवीएफ, ये सब जो ट्रीटमेंट्स निकल आए हैं, इसकी वजह से अब कपल्स जो हैं वो और भी ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ करते हैं, अपना खाना पीना सब खराब करके बैठे हुए हैं। हालांकि जो गरीब लोग होते हैं उनके पास खाना पीना तो इनसे भी ज़्यादा ख़राब होता है, बट स्टिल इंटरनली वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो ये शहर के जो लोग होते हैं, बड़े घरों के जो लोग होते हैं, ये फिज़िकली बाहर से बड़ी बॉडी वॉडी बनाएंगे, ये पिएंगे, हम वो करेंगे, बट अंदर से इनके
नहीं होता है, क्योंकि उनको शायद वो इनकी हार्ड लाइफ नहीं होती है जो एक गरीब आदमी की होती है। गरीब आदमी लोग जिस तरह से एक रफ एंड टफ लाइफ जीते हैं, वो उनको पता होता है कि हमें कैसे सरवाइव करना है। तो खैर ये बहुत अब डीप बातें होंगी, अब इसके बारे में मैं और क्या घुसूं, तो आप समझ ही गए होंगे। तो बस मुझे ये बात करनी थी। एंड जाते जाते आप सभी को अब हम लोग 2025 में एंटर करने वाले हैं। तो अब जो मैं ये वीडियो जो अपलोड होगा, मुझे लगता है ये मेरा 2025 में ही होगा, क्योंकि आज है 31, तो मैं इसको आज तो अपलोड नहीं करूँगी, मैं इसको करूँगी फर्स्ट को। तो आपको ये जो वीडियो है वो अगले नए साल में ही देखने को मिलेगा, और नए साल में एक डिफरेंट टॉपिक मैं अपलोड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आएगा। और मैं देखिए जितना भी समझ पाई, जितना भी मैं जान पाई, मैंने अपनी समझ से जो है इस टॉपिक पर मैंने बात करी। अगर कोई चीज़ ऊपर नीचे आगे पीछे हो गई हो तो आई एम रियली सॉरी। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर।